अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 फ्रेंचाइजिंग, ये हमारे इस कोर्स का लास्ट चैप्टर और लास्ट टॉपिक है। इसको हम आज डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले ये कि फ्रेंचाइजिंग या फ्रेंचाइज होती क्या है। वैसे तो हम माशाल्लाह इतने एडल्ट और इतने एजुकेटेड हो गए हैं कि हमें फ्रेंचाइजिंग का पता है, फ्रेंचाइज का पता है। कैसे पता है? अपने माइंड में ज़रा सोचें कि आपको कौन कौन सी ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको आप फ्रेंचाइज कह सकते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस पता हैं, लेकिन एक दो का नाम सपोज़ मैं लेना स्टार्ट करती हूँ। अगर हम फूड चेन में देखें तो हर सिटी में हमें KFC की फ्रेंचाइज मिलती है, ऑल्दो के झंग में नहीं है। या फिर मैकडोनल्ड्स और इस तरह की पिज़्ज़ा हट वगैरह वगैरह जो फेमस ब्रांड्स हैं जिनकी हमें आउटलेट्स हर सिटी में मिलती हैं, बेसिकली वो फ्रेंचाइज हैं। एक इंटरनेशनल ब्रांड है और उसकी हर सिटी में या हर कंट्री में ब्रांचेस हैं या फ्रेंचाइजेस हैं। टेली कम्युनिकेशन की बात करें तो जैसे हमें पता है ये यूफोन की फ्रेंचाइज़ है, ये टेलीनॉर की फ्रेंचाइज़ है। तो हमें फ्रेंचाइज वर्ड का पता है, हमें ये पता है कि फ्रेंचाइज किसको कहते हैं। हमने इस चैप्टर में देखना पहले तो इसको ही देखना है कि फ्रेंचाइज की लिटरल डेफिनेशन क्या है, फ्रेंचाइजेस की कैटेगरीज या टाइप्स कौन कौन सी हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है मार्केट में। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है वो ये है कि एज एन एंटरप्रेन्योर जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं या आप कोई बिज़नेस आइडिया सोच रहे होते हैं तो कौन सी मतलब सपोज़ आपके पास अपना कोई यूनिक बिज़नेस आइडिया नहीं है तो कब आपको सोचना चाहिए कि आप एक नई किसी कंपनी की फ्रेंचाइज परचेज़ कर लें। जैसे मैंने एक दिन क्लास में एग्जांपल दी थी आपको कि आप लोगों को पता है कि हम एज अ फैमिली जो है एक नया बिज़नेस करने का सोच रहे थे। तो उसमें हमने कंसीडर किया कि हमने बिज़नेस ही करना है तो क्यों ना हम झंग में KFC की फ्रेंचाइज ओपन कर लें, क्योंकि हमारे पास झंग में KFC नहीं है और डिमांड बहुत है, तो हम एक फ्रेंचाइज ओपन कर लेते हैं। तो इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो इसी से रिलेटेड है कि आपने कब ये डिसीजन लेना है या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि आपने एक फ्रेंचाइज ओपन करनी है या आपने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। इसके अलावा दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि सपोज़ आपने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है और वो बहुत अच्छा चल रहा है। सपोज़ आपने एक बिज़नेस न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है इन जंग और वो बहुत सक्सेसफुल है, लोगों में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो बहुत अच्छी चल रही है और आपने उसके कॉपीराइट्स वगैरह ले लिए हैं। तो आप अब ये फ्रेंचाइज अब कब आप चाहेंगे कि आप ये वाली प्रोडक्ट दूसरे सिटी में भी लॉन्च करें, लेकिन आप खुद नहीं करना चाहते या आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी कंपनी की कोई एक फ्रेंचाइज किसी और को सेल कर दें। तो बेसिकली मैं इस जो ये चैप्टर है इसको टू कैटेगरीज में या टू पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो इसके इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग है, और इस चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है वो है अबाउट फ्रेंचाइजिंग डिसीजंस, कि आपने कब कोई डिसीजन लेना है कि आपने किसी और कंपनी की फ्रेंचाइज परचेज़ करनी है या नहीं करनी। और सेकेंडली आपने कब डिसाइड करना है कि आपने अपनी कोई प्रोडक्ट अगर सर्विस अगर आप बना रहे हैं तो इसको फ्रेंचाइज बना के दूसरों को सेल कब करना है। तो ये दो डायरेक्शंस हैं, लेकिन जब हम इनके सेकंड पार्ट पे पहुंचेंगे तो इनको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। अभी हम सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि फ्रेंचाइजिंग है क्या बेसिकली। तो एज यू नो फ्रेंचाइजिंग इज़ ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी। ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। पहले इतना कॉमन नहीं था। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल किप्स एक एकेडमी है जो पहले सिर्फ लाहौर में थी, पिछले 10 साल पहले तक। लाहौर के अलावा किप्स की कोई ऐसा डिमांड नहीं थी या उसकी कोई ब्रांच नहीं थी, और आजकल हर सिटी में किप्स ने अपनी एक फ्रेंचाइज ओपन कर ली है। तो फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करता जा रहा है। यहाँ पे US की एग्जांपल्स दी हुई हैं कि ऑलमोस्ट उसमें 91,000 के करीब फ्रेंचाइजेज़ हैं और एट्सेट्रा। अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो बेसिकली फ्रेंचाइज का वर्ड जो है ये फ्रेंच से निकला है। फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीन्स है प्रिविलेज और फ्रीडम।
बहुत सारी जो पॉपुलर फ्रेंचाइजीज़ हैं जैसे KFC, उसने फ़र्स्ट टाइम अपनी फ्रेंचाइज सेल की इन 1952, मैकडोनल्ड्स ने 1955। कहने का मकसद ये है कि 1952 से फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट कॉमन हुआ है या इवॉल्व होना शुरू हुआ है, जब फर्स्ट टाइम KFC ने अपनी फ्रेंचाइज सेल की किसी और बंदे को कि आप ये ब्रांच, इसकी ब्रांच कहीं और ओपन कर सकते हैं। उसके बाद इसकी डेफिनेशन है कि ये क्या है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच अ फर्म दैट हैज़ ऑलरेडी अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट और सर्विस। ये बड़ी ज़रूरी टर्म है, सक्सेसफुल प्रोडक्ट और सर्विस। सिर्फ उसी प्रोडक्ट की हम फ्रेंचाइज सेल या परचेज कर सकते हैं जो सक्सेसफुल हो, जो एक सिटी में बहुत अच्छी चल रही हो, एक जगह पे बहुत अच्छी चल रही हो, तभी हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम दूसरी जगह पे ले जाएं, या अगर इस जगह पे सक्सेसफुल है तो दूसरी जगह पे भी इसकी डिमांड होगी। तो ज़रूरी है कि इट शुड हैव ऑलरेडी सक्सेसफुल प्रोडक्ट और सर्विस। और जो फ्रेंचाइज सेल करने वाला होता है उसको हम फ्रेंचाइज़र कहते हैं, और जो एक फ्रेंचाइज को परचेज करता है उसको हम फ्रेंचाइजी कहते हैं। तो सपोज़ मेरे पास सपोज़ मैं KFC की ऑनर हूँ और मेरे पास एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट और सर्विस है, मतलब मेरी प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गई है, वो लोगों को पसंद आ रही है, तो मैं फ्रेंचाइज़र हूँ। और अगर सपोज़ मैं डिसाइड करती हूँ कि मैंने अपनी ये प्रोडक्ट या सर्विस या इसका जो काम करने का मेथड ऑफ डूइंग है या इसकी जो रेसिपी है वो किसी और को सेल करनी है, तो मैं खुद फ्रेंचाइज़र हूँगा। और जिसको मैं ये सेल करूँगी, जिस इंडिविजुअल को या जिस भी बिज़नेस को, वो फ्रेंचाइजी होगा। तो सेलर ऑफ फ्रेंचाइज इज़ फ्रेंचाइज़र, और परचेज़ करने वाला जो फ्रेंचाइज परचेज़ करेगा वो फ्रेंचाइजी कहलाता है। और जो फ्रेंचाइज परचेज़ करेगा वो एक तो फ्रेंचाइज की फ़ी देगा और दूसरी एक ऑन गोइंग रॉयल्टी पेमेंट। ऑन गोइंग रॉयल्टी पेमेंट क्या होती है कि सपोज़ KFC ही है, क्योंकि बहुत कॉमन है और हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं बार बार उसी की एग्जांपल भी देती हूँ कि हम जो KFC वाले हैं, जो कोई भी KFC की एक फ्रेंचाइज परचेज़ करता है तो वो डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मेन ब्रांच को या ऑनर को भेजता है, उसको रॉयल्टी पेमेंट कहते हैं। तो जो फ्रेंचाइज परचेज़ करता है, एक तो उसने वन टाइम फ़ी देनी होती है जिसको हम फ्रेंचाइज फ़ी कहते हैं, और उसके बाद वो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा भी उनके साथ शेयर करता है जिसको हम रॉयल्टी पेमेंट कहते हैं। तो यहाँ से हमने 4 चीज़ें इस डेफिनेशन में इम्पॉर्टेंट है। एक फ्रेंचाइज़र का वर्ड इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंचाइज़र वो पर्सन है जो अपनी फ्रेंचाइज को सेल करता है। फ्रेंचाइजी वो पर्सन है जो फ्रेंचाइज को परचेज़ करता है, और जो परचेज़ करता है वो वन टाइम फ्रेंचाइज की फ़ी देता है और उसके बाद एक ऑन गोइंग रॉयल्टी पेमेंट करता है। रॉयल्टी पेमेंट मीन्स कोई उसको प्रॉफिट में से हिस्सा देता है। और जिसने सेल की है फ्रेंचाइज, वो उसको अपना ट्रेडमार्क मींस अपना नाम देगा और मेथड ऑफ डूइंग द बिज़नेस देगा, या जैसे KFC के केस में उसको अपनी रेसिपी या पकाने के तरीके वगैरह वगैरह ये सारा कुछ देता है। कुछ फ्रेंचाइजेज़ जो हैं, जो कुछ फ्रेंचाइजर्स या कुछ कंपनियां जो हैं वो वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, और कुछ ऐसी कंपनियां भी हो सकती हैं जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हों, जिन्होंने अपने बिजनेसेस अभी स्टार्ट किए हैं और वो एक जगह सक्सेसफुल होने के बाद अपनी फ्रेंचाइज जो है वो फर्दर किसी को सेल भी कर सकते हैं। अब हैं टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइज सिस्टम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजेज। एक जो है वो प्रोडक्ट और ट्रेडमार्क फ्रेंचाइज है, और दूसरी जो है वो बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज है। ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइज हैं और इनका डिफरेंस बहुत माइनर है, लेकिन समझना थोड़ा सा शायद टेक्निकल हो। सबसे जो पहली टाइप है वो है प्रोडक्ट और ट्रेडमार्क फ्रेंचाइज। इसमें ये फ्रेंचाइज क्या है बेसिकली, इसमें जो फ्रेंचाइज़र है, जो ऑनर है ऑफ द कंपनी, वो अपने फ्रेंचाइजी को, जिसको वो अपनी कंपनी की फ्रेंचाइज सेल कर रहे हैं, उसको अलाउ करता है कि आप मेरी प्रोडक्ट्स परचेज करके इसको आगे सेल कर सकते हैं। इन दिस अरेंजमेंट फ्रेंचाइजर ग्रांट्स टू द फ्रेंचाइजी द राइट्स टू बाय इट्स प्रोडक्ट्स एंड यूज इट्स ट्रेड नेम।
वही बात कि फ्रेंचाइज़र जो है वो फ्रेंचाइजी को ये राइट दे रहा है कि वो उसकी प्रोडक्ट्स ख़रीद के उसके नाम को यूज़ करके आगे सेल कर सके। पहले मैं इसकी एग्ज़ाम्पल देती हूँ तो आपको समझने में ज़रा आसानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल होम अप्लाइंसेस, सैमसंग की और जो होम अप्लाइंसेस हैं टीवी में देख लें, सोनी और ये सारे। अब सपोज़ एक शॉप है, उसमें उसने क्या लिखा हुआ होगा कि मेरे पास सोनी की अप्लाइंसेस हैं। तो सोनी की बेसिकली सोनी एक फ्रेंचाइज़र है जिसने उस शॉप वाले को ये राइट दिया है कि आप मेरी प्रोडक्ट्स ख़रीद के और मेरा नाम यूज़ करते हुए इनको आगे सेल कर सकते हैं। जैसे सैमसंग है, अब सैमसंग वाले ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी शॉप जो है वो सैमसंग की हो, और हो भी सकती है। तो बेसिकली अगर मैं सपोज़ झंग में बैठ के मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मैंने सैमसंग की प्रोडक्ट्स सेल करनी है, तो मैं उससे उसकी प्रोडक्ट फ्रेंचाइज़ परचेज़ करूँगी। प्रोडक्ट फ्रेंचाइज़ मुझे ये राइट देगी कि मैं सैमसंग की प्रोडक्ट्स ख़रीद के उसको सैमसंग के नाम से ही सेल कर सकती हूँ। दिस इज़ प्रोडक्ट या ट्रेडमार्क फ्रेंचाइज़। जबकि जो दूसरी है बिज़नेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज़, इसमें प्रोडक्ट ख़रीदने की बजाय आपको वो बिज़नेस मेथड बता देते हैं कि ये हमारा काम करने का तरीका है, इस काम करने के तरीके को लेके आप ख़ुद प्रोडक्ट बना लें और उसके बाद सेल करते हैं। बिज़नेस फॉर्मेट में वो प्रोडक्ट बनाने का तरीका आपको बताते हैं, जबकि जो प्रोडक्ट फ्रेंचाइज़ है, प्रोडक्ट और ट्रेडमार्क फ्रेंचाइज़, इसमें आप बनी बनाई प्रोडक्ट लेते हैं। बिज़नेस फ्रेंचाइज़ या बिज़नेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज़ की एग्जांपल KFC है। सपोज़ KFC जो है वो अपने फ्रेंचाइजी को, जिसने उससे फ्रेंचाइज परचेज़ की है, उसको मेथड ऑफ डूइंग बिज़नेस बताती है कि सपोज़ जिंगर ऐसे बनेगा, फ्राइज़ को हम इतनी देर एग्जैक्टली पकाएंगे, और जो भी उनके विंग्स हैं या जो भी उनकी रेसिपी में लंबी चौड़ी चीज़ें हैं, उनको पकाने का बनाने का मेथड क्या है वो बताना या वो मेथड देना, वो बिज़नेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज़ है। जबकि बनी बनाई प्रोडक्ट दे देना वो प्रोडक्ट फ्रेंचाइज़ है। अब जैसे ये फूड चेन्स हैं तो वो बनी बनाई प्रोडक्ट नहीं देते, वो प्रोडक्ट बनाने का तरीका बताते हैं, तो वो बिज़नेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज़ है। जबकि जो प्रोडक्ट और ट्रेडमार्क फ्रेंचाइज़ है, इसमें वो प्रोडक्ट दे देते हैं। जैसे सैमसंग वाले अपने टीवी भेज देंगे, मोबाइल्स भेज देंगे, सोनी वाले अपने मोबाइल्स भेज देंगे, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोडक्ट और ट्रेडमार्क के फ्रेंचाइज में आती हैं। जबकि जो मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस है वो जो है वो उसमें आता है मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस, उसकी एग्जांपल KFC और इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें वो तरीका बताते हैं कि आपने ये काम कैसे करना है, उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं, एडवर्टाइजिंग भी खुद करते हैं, और जो भी असिस्टेंस चाहिए होगी वो सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो ये बिज़नेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज है। इसकी एग्जांपल्स इधर दी हुई हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, मोटेल्स। मोटेल्स मीन्स होटल्स आर वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज। सो आई होप ये दोनों टाइप्स आपको क्लियर हो गई होंगी। एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। प्रोडक्ट और ट्रेडमार्क फ्रेंचाइज में फ्रेंचाइज़र अपनी प्रोडक्ट्स देता है फ्रेंचाइजी को और उसको राइट देता है कि आप उसको उसके नाम से सेल कर सकते हैं। और बिज़नेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज में प्रोडक्ट नहीं देता बल्कि प्रोडक्ट बनाने का मेथड, ट्रेनिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो ये बिज़नेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। पनीरा ब्रेड, ये एक एग्जांपल है ऑफ बिज़नेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज। आप इसको ज़रा लोकली कर सकते हैं, इसकी जगह आप KFC ले लें, कोई ऐसी चीज़ ले लें जो आपको ज़रा समझने में ज़्यादा एग्जांपल ईजी हो सके। फिर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स की टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स। इंडिविजुअल फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स होते हैं, एरिया फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स होते हैं, और मास्टर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स। जो पीछे वाली टाइप्स थी वो फ्रेंचाइज सिस्टम की टाइप्स थी कि दो फ्रेंचाइजीज जो हैं वो 2 तरह की होती हैं, या तो प्रोडक्ट और सर्विस थी या बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज थी। जबकि जो ये हैं ये फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स की टाइप्स हैं। फ्रेंचाइज के एग्रीमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। इंडिविजुअल फ्रेंचाइज
एरिया फ्रेंचाइज एंड मास्टर फ्रेंचाइज। तो हम इन तीनों को सेपरेटली देखते हैं। सबसे पहले है इंडिविजुअल फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। इंडिविजुअल फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में फ्रेंचाइजर जो ऑनर है कंपनी का, वो राइट देता है फ्रेंचाइजी को जिसने फ्रेंचाइज परचेज की है कि वो किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन में एक सिंगल फ्रेंचाइज ओपन कर सकता है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रेंचाइज एग्रीमेंट और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एग्रीमेंट या फ्रेंचाइज जो है वो इंडिविजुअल फ्रेंचाइज एग्रीमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम KFC की फ्रेंचाइज परचेज करना चाहते हैं तो KFC वाले हम मोस्टली इंडिविजुअल फ्रेंचाइज एग्रीमेंट करते हैं। वो पहले हमें पूछते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप हमें वो लोकेशन दिखाएं एग्जैक्टली जिस जगह पे आप फ्रेंचाइज ओपन करना चाहते हैं, हमें बिल्डिंग दिखाएं और एट्सेट्रा। तो जो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे एक सिंगल फ्रेंचाइज ओपन करने की परमिशन दे उसको हम इंडिविजुअल फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कहते हैं। उस एग्रीमेंट के तहत आप सिर्फ एक फ्रेंचाइज ओपन कर सकते हैं, इस वजह से इसका नाम इंडिविजुअल फ्रेंचाइज एग्रीमेंट है। एज़ कंपेयर टू एरिया फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, एरिया फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में फ्रेंचाइज़र जो है वो फ्रेंचाइजी को जो फ्रेंचाइज परचेज कर रहा है उसको ये राइट देता है कि वो एक एरिया में जितनी मर्जी चाहे फ्रेंचाइज ओपन कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैकडॉनल्ड्स वाले कहते हैं कि हम आपको ये राइट दे रहे हैं, या उनका जो एग्रीमेंट है उसमें ये लिखा है कि आप झंग में चाहे जितनी मर्जी फ्रेंचाइजेज़ मैकडॉनल्ड्स की ओपन कर लें, हम आपसे मीन्स हमारी तरफ से कोई उस पर नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आपको एरिया वाइज फ्रेंचाइज मिले कि इस एरिया में आप जितनी मर्जी फ्रेंचाइजेज ओपन कर लें तो वो एरिया फ्रेंचाइज एग्रीमेंट है। अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा हो कि आप सिर्फ एक फ्रेंचाइज एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ओपन कर सकते हैं तो वो इंडिविजुअल फ्रेंचाइज है। एक दफ़ा दोबारा बोलती हूँ, इंडिविजुअल फ्रेंचाइज में आपको सिर्फ एक फ्रेंचाइज ओपन करने की ऑप्शन मिलती है, जबकि एरिया फ्रेंचाइज में आपको एक एरिया में जितनी मर्जी फ्रेंचाइजेज आप ओपन करना चाहें उसकी परमिशन मिल सकती है। तो इट अलाउज अ फ्रेंचाइजी, वो बंदा जो फ्रेंचाइज परचेज कर रहा है, टू ओन एंड ऑपरेट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ फ्रेंचाइजेज इन अ पार्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया। एक पार्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया, जैसे मैंने एग्जांपल दी झंग में एक ख़ास नंबर ऑफ फ्रेंचाइजेज मोर देन वन, एक से ज़्यादा फ्रेंचाइज ओपन करने की ऑप्शन मिल सकती है, तो इसको हम एरिया फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कहते हैं। थर्ड टाइप जो है वो है मास्टर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। मास्टर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में फ्रेंचाइजी जिसने फ्रेंचाइज परचेज की है उसके पास ये राइट होता है कि वो आगे किसी और को फ्रेंचाइज सेल कर सकता है। अब मैं एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ मैं एक ऑनर हूँ जो कोई भी एक बिज़नेस चला रहा है, तो मैं उसका फ्रेंचाइज़र हूँगी। मुझसे हिजाब ने एक फ्रेंचाइज परचेज़ की या परमिशन ली या मेरे साथ एग्रीमेंट किया कि मैं मास्टर फ्रेंचाइजी बनना चाहती हूँ आपकी, तो मैंने उसको परमिशन दे दी या उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, यस यू आर माय मास्टर फ्रेंचाइजी। अब उसने मेरे से फ्रेंचाइज परचेज़ कर ली, लेकिन वो मास्टर फ्रेंचाइजी है, तो वो जब चाहे आगे थर्ड पर्सन को एक फ्रेंचाइज सेल कर सकती है। सपोज़ हिजाब आगे चाहेगी कि मैं शैसिल को एक फ्रेंचाइज सेल कर देती हूँ, तो ये सिर्फ मास्टर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के तहत अलाउड हो सकता है कि वो आगे थर्ड पर्सन को फ्रेंचाइज सेल कर सके, सब फ्रेंचाइज सेल कर सके। जबकि बाकी जो टू टाइप्स हैं, एरिया फ्रेंचाइज या इंडिविजुअल फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, उसमें ये राइट या ये परमिशन नहीं दी जाती। सिर्फ मास्टर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में ये परमिशन होती है कि फ्रेंचाइजी जिसने एक फ्रेंचाइज परचेज़ की थी वो आगे किसी थर्ड पार्टी को सेल कर सकता है, तो ऐसे एग्रीमेंट को मास्टर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कहते हैं। यहाँ इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक फ्रेंचाइज़र है या ये ऑनर है, इसने अपनी फ्रेंचाइज सेल की इस फ्रेंचाइजी को। अब ये फ्रेंचाइजी चाहे तो खुद ही एक से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज ओपन कर ले
और अगर ये चाहे तो ये एक और थर्ड पार्टी को, जिसको हम सब फ्रेंचाइजी कहेंगे, उसको सेल कर दे कि वो आगे फ्रेंचाइजीज ओपन कर ले। तो ये सिर्फ मास्टर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के तहत अलाउड होता है, जबकि जो फर्स्ट 2 टाइप्स थी उसमें ये अलाउड नहीं होता। एरिया फ्रेंचाइज में सिर्फ ये फ्रेंचाइजी खुद ओपन कर सकता है एक एरिया में, किसी और को सेल नहीं कर सकता। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये यहाँ से आगे हिजाब कंटिन्यू करेगी चैप्टर को कि एज एन एंटरप्रेन्योर, या फिर अगर आप फ्रेंचाइज़र हैं, ये है फ्रॉम द फ्रेंचाइजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आप ऑनर हैं एक कंपनी के, तो आपने कब डिसाइड करना है कि अब आप अपनी कंपनी की फ्रेंचाइज सेल करना चाहते हैं किसी और को, और उसका प्रोसेस क्या होगा ये हिजाब एक्सप्लेन करेगी। और फिर इसका दूसरा पार्ट जो है वो है फ्रॉम द फ्रेंचाइजी पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आपने एक फ्रेंचाइज परचेज़ करनी है तो वो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि अब आपने फ्रेंचाइज परचेज़ करनी है या नहीं करनी, और उस डिसीजन के बाद आप का प्रोसेस क्या होगा एक फ्रेंचाइज को परचेज़ करने का। तो ये 2 टॉपिक्स जो हैं ये हिजाब एक्सप्लेन करेगी। हिजाब कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।